नमस्कार, मैं याशिका श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ZIIEI, IPCT, NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में IPCT किस तरह सहायक है, दक्षता आधारित शिक्षा व परियोजना आधारित अधिगम के बारे में जाना। दक्षता की समझ को परियोजना के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए स्वयं अनुभव करके सीखना ही NEP का मुख्य उद्देश्य है, जिसे आगे हम अनुभवात्मक शिक्षण के अंतर्गत जानेंगे। अनुभवात्मक शिक्षण की परिभाषा। अनुभवात्मक शिक्षण एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जिससे शिक्षार्थी यह समझ पाते हैं कि उन्हें कौशल, आचरण और व्यवहार में किस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है और फिर शिक्षार्थी बेहतर प्रदर्शन के लिए इन परिवर्तनों का क्रियान्वयन करते हैं। अनुभवात्मक शिक्षण के तत्व है अनुभव, चर्चा, प्रतिक्रिया, अभ्यास व वास्तविक जीवन। रटने की पद्धति से छुटकारा पाने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। NEP 2020 के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक अनुभविक, समग्र, एकीकृत, खोज उन्मुख, अधिगम केंद्रित, चर्चा आधारित, लचीला और मजेदार बनाने के लिए IPCT सामग्री को डिजाइन किया गया है। खेलों और नवाचारों का उपयोग अधिगम और शिक्षण को मजेदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि अब तक हमने समझा कि शिक्षा का प्रारूप अनुभव आधारित होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह वास्तविक जीवन को जोड़ते हुए अनुभव के आधार पर शिक्षा को समझा जा सकता है। ZIIEI के नवाचार NEP को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं और यह लाखों की तादाद में शिक्षकों के साथ साथ ही विद्यार्थियों को भी लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो इसी तरह आज हमने मॉड्यूल 14 के इस भाग में अनुभवात्मक शिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मैं आपको मॉड्यूल 14 के इस भाग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चलिए अब जानते हैं मॉड्यूल 1 से 14 तक हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है उसके साथ साथ वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह इस बात पर अधिक जोर देने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंध को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थिति उपयोग में ला सकें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो, समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। इस नीति में सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है। भारत के युवाओं को अपने देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपरा के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है। श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से हम आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने NEP पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। हम आपको कोर्स पूरा करने पर बधाई देते हैं। हमें आशा है कि आपने हमारे साथ सीखने की इस प्रक्रिया का आनंद लिया होगा।
ऐसे ही आगे भी हम आपके समक्ष नए नए नवाचार और विचार लेकर आते रहेंगे। हम आशा करते हैं आप भविष्य में भी शिक्षा शास्त्र पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए एलएमएस मंच पर आते रहेंगे। अंत में आपको मॉड्यूल 1 से 14 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करती हूँ इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इस मॉड्यूल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पठन सामग्री भी पढ़ सकते हैं। साथ ही अपनी जानकारी का आंकलन करने के लिए इस वीडियो के बाद एक पोस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। एनईपी की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए तथा ZIIEI के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.ziei.com पर विजिट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।